दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सामाजिक विज्ञान का 11वां अध्याय पढ़ रहे थे, विनिर्माण उद्योग, और इसमें आगे है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड में हुआ था। यानी सीमेंट उद्योग का आविष्कार इंग्लैंड में 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। और जो वर्तमान समय में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। यानी वर्तमान समय में उपयोग में ली जाने वाली जो सीमेंट है उस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। कहते हैं क्योंकि इस सीमेंट उद्योग का आविष्कार है जो इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में आधुनिक स्वरूप का सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना है जो 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया था। और भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में समुद्री शिपियों के द्वारा सीमेंट बनाना शुरुआत की गई थी, किंतु ये विफल हो गया था। 1912-13 में सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना जो भारतीय सीमेंट कारखाना था वो गुजरात के पोरबंदर में खोला गया था। और वहां पर इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा ये सीमेंट कारखाना स्थापित किया था। यानी गुजरात के जो पोरबंदर में सीमेंट कारखाना खोला गया था ये इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा खोला गया था। 1915 में कटनी मध्य प्रदेश में खटऊ कंपनी के द्वारा सीमेंट उद्योग खोला गया था। यानी कटनी मध्य प्रदेश में जो सीमेंट कारखाना है वो खटऊ कंपनी के द्वारा 1915 में खोला गया था। 1916 में राजस्थान में लाखेरी बूंदी में सीमेंट कारखाना खोला गया था। राजस्थान के लाखेरी में जो सीमेंट कारखाना खोला गया था ये क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा खोला गया था। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग कारखाने की स्थापना 1916 में लाखेरी में की गई थी और ये क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा ये सीमेंट कारखाना खोला गया था। उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से सीमेंट उत्पादन में विश्व का भारत में दूसरा स्थान है और पहले नंबर पर है चीन। यानी चीन के बाद सीमेंट उद्योग में भारत का दूसरा स्थान है। या विश्व में सीमेंट उद्योग के उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से चीन के बाद भारत का स्थान है। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए यानी सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक चीजें क्या होनी चाहिए, तो 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन चूना पत्थर है और 0.38 टन जिप्सम है और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। यानी सीमेंट में बनाने में चूना पत्थर, जिप्सम और कोयले की आवश्यकता होती है। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन चूना पत्थर है और 0.38 टन जिप्सम है और 3.8 टन है जो कोयले की आवश्यकता होती है। सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान यानी भारत में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन है जो राजस्थान में होता है। यानी सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है या प्रथम स्थान है। और राजस्थान में सीमेंट उद्योग 1916 में इन कारखाना खोला गया था और राजस्थान में सर्वप्रथम 1916 में सीमेंट उद्योग का कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा खोला गया था और इनका केंद्रीयकरण है जो निमेड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, नागौर अनेक कारखाने खोले गए थे। राजस्थान में 16 बड़े सीमेंट उद्योग के कारखाने हैं, 5 मध्यम उद्योग के कारखाने हैं और 130 छोटी इकाइयां हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की 16 बड़ी इकाइयां हैं, 5 मध्यम इकाइयां हैं और 130 छोटी इकाई हैं। और इन सीमेंट उद्योग की 6 बड़ी इकाइयां राजस्थान में है जो चित्तौड़ में है। अकेले चित्तौड़ में 6 बड़ी इकाइयां होने के कारण
चित्तौड़ को राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है, या राजस्थान की सीमेंट नगरी के नाम से चित्तौड़ को जाना जाता है। राजस्थान की सीमेंट नगरी चित्तौड़ है। राजस्थान में देश की कुल उत्पादन है, सीमेंट का कुल उत्पादन है जो 16% होता है, ना पूरे देश की कुल उत्पादन का 16% उत्पादन है सीमेंट का राजस्थान से होता है। और राजस्थान की ये सीमेंट है जो 90% सीमेंट है जो पोर्टलैंड सीमेंट है, तथा शेष 10% सीमेंट है वो सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। तो सीमेंट सफ़ेद सीमेंट का जो राजस्थान में कारखाना है वो गोटन नागौर में है और खारिया खंगार जोधपुर में है। यानी गोटन नागौर और खारिया खंगार जोधपुर में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। राजस्थान में सीमेंट के कई कारखाने, उसमें जेके सीमेंट है, यानी जेके सीमेंट का कारखाना राजस्थान में, मंगलम सीमेंट है, बिनानी सीमेंट है और जेके लक्ष्मी सीमेंट है। यानी ये इतने जो सीमेंट के कारखाने हैं जो राजस्थान में है। और सीमेंट उत्पादन में पहले नंबर पर है राजस्थान है और दूसरा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल उत्पादन क्षमता होती है दोनों की 22% प्राप्त होता है सीमेंट उद्योग का। कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल मिल जाता है और यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 सीमेंट के बड़े कारखाने खोले गए। कारखाने कहीं कटनी में है, सतना दुर्ग में है, मग्गार में है, बदनमोर में है, नीमच में है, रतलाम में है, देवास में है। इन जगहों पर सीमेंट की बड़ी और छोटी इकाइयाँ है। आगे सीमेंट उत्पादक में है गुजरात में। तो गुजरात में सीमेंट उत्पादन की 16 बड़ी इकाइयाँ हैं जहां देश का 9.4% उत्पादन होता है। यानी गुजरात में देश का सीमेंट का उत्पादन 9.4% होता है। और गुजरात में सीमेंट का उत्पादन समुद्री सीपियों के द्वारा किया जाता है। और गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, जामनगर, कांडला, इन जगहों पर यानी सीमेंट का जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ स्थापित है। और कांडला बंदरगाह में होने के कारण यहाँ गुजरात में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। आगे है तमिलनाडु में सीमेंट का उत्पादन है। यहाँ यानी तमिलनाडु के पठार से भी कच्चा माल मिल जाता है। यानी सीमेंट उद्योग बनाने में कच्चे कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? वही चूना पत्थर है, जिप्सम है और कोयले की आवश्यकता होती है। तो वहाँ से तमिलनाडु के पठार से कच्चा माल मिल जाता है। और तमिलनाडु से तिरुवेली, डालमियापुरे और तलायतु, शंकर दुर्ग, राजमलाया में, आदित्य आलर में यानी कारखाने स्थापित है। भारत में आज़ादी के समय है 23 कारखाने थे, जिसमें 5 कारखाने हैं जो पाकिस्तान में चले गए थे। यानी आज़ादी के समय भारत में सीमेंट उद्योग के 23 कारखाने थे, जिसमें 5 पाकिस्तान में चले गए थे। और इनकी उत्पादन क्षमता ही जो 21.15 टन थे। आज़ादी के समय भारत में सीमेंट उद्योग की उत्पादन क्षमता 21.15 टन थी, जबकि वर्तमान में भारत में 124 तो बड़े कारखाने हैं और 300 छोटी इकाइयों के कारखाने हैं। और आज़ादी के समय थे सिर्फ 23 कारखाने और वर्तमान में भारत में सीमेंट के कारखाने हैं जो 124 तो बड़े कारखाने हैं और 300 छोटे कारखाने हैं। और जिससे सीमेंट का उत्पादन 2250 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। यानी आज़ादी के समय 21.15 टन उत्पादन होते थे, जबकि वर्तमान में 2250 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। यानी भारत में स्थानीय स्तर पर सीमेंट की मांग अधिक होने के कारण अधिकांश सीमेंट जो यहीं खपत हो जाती है। इनके बावजूद भी हमें एशिया और अफ्रीकी देशों में सीमेंट का निर्यात करते हैं। अब आगे है राजस्थान में औद्योगिकरण।
राजस्थान औद्योगिकरण की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है, यानी राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से 6% योगदान रहता है औद्योगिकरण में, और सकल घरेलू उत्पादन में उद्योगों का 30% योगदान रहता है। राजस्थान में औद्योगिकरण में उत्पादन में योगदान 6% तथा सकल घरेलू उत्पादन में उद्योगों का 30% योगदान है। और राजस्थान में अधिकांश जो उद्योग है वो खनिजों तथा कृषि पर आधारित है, यानी राजस्थान के अधिकांश उद्योग खनिज और कृषि पर आधारित है। अब राजस्थान के प्रमुख उद्योग है, तो पहला है सीसा जस्ता उद्योग है। सीसा जस्ता उद्योग है राजस्थान की अरावली पर्वत में देश के सीसे जस्ते के भंडार होने के कारण यहाँ पर उद्योग है। जावर में, देवारी में, चंदेरिया में, राजपुरा दरीबा में, रामपुरा दरीबा में स्थापित किए गए हैं। यानी राजस्थान में सीसा जस्ता के उद्योग है जो अधिकतर अरावली पर्वतीय श्रृंखला में अधिकांश फैले गए हैं, और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में सीसे जस्ते के सर्वाधिक भंडार हैं। और इस सीसा जस्ता का उद्योग है जावर उदयपुर में है, देबारी राजसमंद में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, राजपुरा दरीबा और रामपुरा दरीबा में स्थापित है। ये उद्योग है, यानी सीसा जस्ता उद्योग है जो खानों के पास स्थापित किए जाते हैं। और शेष जो सीसा जस्ता उद्योग में शेष कच्चा माल है पूर्व बनेड़ा से प्राप्त होता है, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त होता है, गुड्डा किशोरीदास से प्राप्त होता है। इन जगहों से क्या हो जाता है, मंगवाया जाता है। यानी कच्चे माल के उद्योग में ये तो है जो अरावली पर्वतीय श्रेणी के आसपास क्षेत्रों में स्थापित है, और इनके बाद में जो कच्चा माल है पूर्व बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुड्डा किशोरीदास से मंगवाया जाता है। देश के उत्पादन का 95% सीसा जस्ता का उत्पादन होता है वो राजस्थान से किया जाता है। यानी सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान से होता है, और राजस्थान से देश का सीसा जस्ता का उत्पादन है वो 95% राजस्थान से होता है देश का। आगे दूसरा उद्योग है राजस्थान में सीमेंट उद्योग है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1916 में लाखेरी से की गई है, लाखेरी बूंदी में है। और राजस्थान में सीमेंट उद्योग का जो इस लाखेरी बूंदी में स्थापित करने के बाद इसका केंद्रीयकरण है निम्बाहेड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में इसका केंद्रीयकरण किया गया है। और राजस्थान में सीमेंट उद्योग की 16 बड़ी इकाइयां तथा 5 मध्यम इकाइयां और 130 छोटी इकाइयां स्थापित है। यानी राजस्थान में सीमेंट उद्योग की 16 तो बड़ी इकाइयां हैं, 5 मध्यम इकाइयां हैं और 130 छोटी इकाइयां स्थापित की गई है। और इन्हें इतनी इकाइयों में राजस्थान में 6 बड़ी इकाइयां हैं जो चित्तौड़ में स्थापित गई है, इसीलिए चित्तौड़ को सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं। और राजस्थान से देश का 16% सीमेंट का उत्पादन होता है, और राज्य में 90% जो सीमेंट है वो पोर्टलैंड सीमेंट है तथा शेष 10% सीमेंट है जो सफ़ेद सीमेंट है। अगला उद्योग है हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प उद्योग रत्न तराशने और आभूषणों का निर्माण करने का कार्य है। यानी हस्तशिल्प उद्योग में रत्न तराशने और आभूषण का निर्माण करने का कार्य जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा में किया जाता है। और मूर्ति तथा कलात्मक सामान बनाने में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में कारखाने हैं। और ला का सामान है हस्तशिल्प के, और ला का सामान है वे चूड़ियों के कार्य हैं वो जयपुर तथा जोधपुर में। और रंगाई, छपाई तथा बंदेज का जो उद्योग है वो बाड़मेर, पाली, सांगानेर में स्थापित है। और चमड़े का कारखाना जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर में है। अब आगे है मार्बल उद्योग। यानी राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर है
उच्च श्रेणी का संगमरमर एक मकराना में निकलता है, सिरोही में, राजनगर से, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से, किशनगढ़ से, यानी इन जगह से संगमरमर के है। और संगमरमर के कटाई, पॉलिश, घिसाई आदि के कार्य करने की इकाइयां स्थापित है। यानी इन नगरों में, इन जगहों पर संगमरमर के कटाई, पॉलिश, घिसाई करने की इकाइयां है। और राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर निकलता है। अब आगे है नमक और रसायन उद्योग, यानी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं और खारे पानी की झीलों से नमक बनाने का काम है, नमक बनाने का कार्य किया जाता है। और देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो सांभर झील है, उस सांभर झील से सर्वाधिक नमक उत्पादित किया जाता है। तो राजस्थान में सांभर झील से सर्वाधिक नमक का उत्पादित किया जाता है। इनके बाद डीडवाना से सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है, यानी डीडवाना झील है जो खारे पानी की झील है, वहाँ से सोडियम सल्फेट का कारखाना से नमक तैयार किया जाता है। और पंचभद्रा झील है, वहाँ से मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना है। अब आगे है ऊन उद्योग, यानी भेड़ पशुपालन है, जो राजस्थान में जो पशुओं में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने के लिए भेड़ पशुपालन के है, जो स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इन भेड़ पशुओं के जो ऊन होती है उनसे ऊनी कंबल बनाने का काम करते हैं। और इन ऊन के नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली में है। तो ऊन के या ऊन उद्योग में नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली में किए जाते हैं। अब आगे है सूती वस्त्र उद्योग, चंबल एवं भांगड़ा नागल परियोजना से सस्ती विद्युत उत्पादन की जाती है। चंबल परियोजना से और भांगड़ा नागल परियोजना से विद्युत का उत्पादन करते हैं, वो सस्ती पड़ती है। और हाड़ौती के पठार तथा सिंचित घगर के मैदान से कपास का अधिक उत्पादन होता है। हाड़ौती के पठार से और सिंचित घगर के मैदान से कपास का अधिक उत्पादन होने के कारण होने से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाले आदि जगह सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई है। यहाँ कंत्री मिलें बनाए, इन मिलों में कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए परिशीतकों का उपयोग किया जाता है। यानी कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए परिशीतकों का उपयोग किया जाता है। और राजस्थान में देश का 4% है जो सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग में शूटिंग तथा शर्टिंग का कपड़ा का कारखाना स्थापित है। शूटिंग तथा शर्टिंग का कपड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? राजस्थान में। अगला उद्योग है तिलहन उद्योग। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का तिलहन उद्योग में उत्पादन में राजस्थान का प्रथम उद्योग स्थान है। यानी तिलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और यहाँ राजस्थान से मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी आदि के तेल निकालने की जो इकाइयाँ हैं भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी इन जगहों पर तेल निकालने की इकाइयाँ स्थापित है। यह तिलहन उद्योग में भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान का। अब आगे है अन्य उद्योग। अन्य उद्योग में है चीनी उद्योग का काम है जो बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा में है। और गवारगम उद्योग है जो चूरू, जोधपुर और बाड़मेर में गवारगम उद्योग स्थापित है। और कागज उद्योग गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा से कागज उद्योग के कारखाने स्थापित है। धन्यवाद।